Okay, listen बेटा, हेलो। So next topic हमारा जो है सर्कल्स का, that is equal chords and their distances from the center. Equal chords, एक सर्कल में equal chords जो है उनके और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उनके रिलेटेड आज हमें पढ़ना है। यानी अगर मेरे पास सर्कल है उसमें इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो सेंटर से क्या है, किस तरीके से है, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसके रिलेटेड हमें दो थ्योरम्स पढ़नी है। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस जो है आराम से आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये थ्योरम्स जो है इंपॉर्टेंट पढ़नी है। जैसे आपने सीखा भी होगा कि बिफोर एक्सरसाइज हमने थ्योरम्स करे, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन है वो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। ठीक है, तो थ्योरम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चा, अब यहां पर देखिए, अगर हम फर्स्ट थ्योरम 9.6 थ्योरम देखें, कह रही है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, यानी एक ही सर्कल की बात भी हम कर सकते हैं, या अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, जब हम एक सर्कल की बात करें उसमें इक्वल रेडियस होती है। ठीक है बच्चा, या अगर हम दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स लेंगे उसमें भी रेडियस इक्वल ही होती है कि नहीं। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसमें क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है। क्या है बच्चा, इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर मेरे पास, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास एक सर्कल है कि नहीं। अब इस सर्कल में कोई सेंटर पॉइंट होगा, मान लीजिए दैट सेंटर पॉइंट बी ओ। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए अगर इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे, जैसे मेरे पास एक इक्वल कॉर्ड ये है, इसके साथ ये, इसके साथ इक्वल कॉर्ड है। ठीक है बच्चा, मान लीजिए इसका नाम मैं कुछ भी रखू, ए बी, इसका नाम सी डी रखू, लेकिन यहां पर गिवन है बेटा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये मेरे पास गिवन है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल में तो और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल की दूरी पे होंगे। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जो है, मान लीजिए अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां से डालूं, एक परपेंडिकुलर यहां से डालूं, ठीक है बच्चा, देखें कि नहीं। अब इसका मैं नाम रखूं फॉर एग्जांपल एम, इसका नाम मैं एन रखता हूं। यानी मुझे प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर मैंने 90 ही क्यों डाला, क्योंकि परपेंडिकुलर करना, जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो बेटा क्या होता है कि हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, हम डिस्टेंस, अगर हम एंगल 60 पे लेंगे तो यहां पर भी एंगल 60 पे ही लेना है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप याद रखिए कि जब भी हमारे पास एक सर्कल है, शाबाश, क्या बच्चा, एक सर्कल है और उस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे। शाबाश, क्या होंगे, दो इक्वल कॉर्ड्स। कहती है थ्योरम की वो सेंटर पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी जितनी दूरी पे ये होगा उतनी ही दूरी पे ये वाला कॉर्ड होगा। यानी मुझे प्रूव करना है दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी मेरे पास गिवन क्या है बच्चा, गिवन है मेरे पास ए सर्कल with center O in which chord AB is equal to chord CD। समझ आ रहा है बच्चा। मेरे पास गिवन है एक सर्कल जिसमें कॉर्ड AB जो है CD को बराबर है कि नहीं। उसके बाद मुझे बेटा प्रूव करना है, टू प्रूव मुझे करना है क्या, OM इज इक्वल टू ON। ये दो मेरे पास जो है OM जो है ये बराबर किसके है, ON को। समझ आ रहा है कि नहीं, ये मुझे प्रूव करना है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पहले करूं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई ज्वाइन करेगा OA को, कोई ज्वाइन करेगा OB को, यहां से भी कोई OD को, कोई OC को। ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाहोगे। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं। मैंने ज्वाइन किया OB को और ज्वाइन किया OD को। यहां पर भी कर सकते हैं OA और OC को, मगर मुझे जरूरत नहीं है वो। ठीक है, मैं एक ही कर सकता हूं OB OD। समझ आ रहा है कि नहीं। मैं ज्वाइन में लिखूं, मैं करूंगा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OB एंड सेकंड वन इज OD। बेटा ये मैं ज्वाइन करूंगा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझ लीजिएगा,
प्रूफ में मुझे क्या करना है, समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है बेटा। मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लिखूंगा इट इज गिवन दैट AB is equal to CD. Listen, बेटा मेरे पास है गिवन AB is equal to CD, ठीक है कि नहीं? अगर AB बराबर है CD को तो इसके हाफ भी बराबर होंगे। अरे होंगे कि नहीं? अरे जब ये पूरा बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे ना आपस में। तो मैं लिख सकता हूं विच इम्प्लाइज 1/2 ऑफ AB is equal to 1/2 of CD. Is it clear? Yes, sir. है कि नहीं? जब ये बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। और ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, मुझे पता है जब OM परपेंडिकुलर होगा, ON परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, और हमें पता है जब भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे पड़ता है तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पढ़ा है हमने कि नहीं? और हम पढ़ी ना, इक्वल परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी अगर परपेंडिकुलर होगा किस पे, कॉर्ड पे, बेटा सेंटर से, तो वो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। शाबाश, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अगर 1/2 ऑफ AB है, अब मुझे पता है यहां पर ये इसके बराबर है कि नहीं, ये यहां पर इसके बराबर है कि नहीं, यानी ABM बराबर MA है, यहां से CN बराबर ND है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेटा कि इक्वल कॉर्ड्स अगर परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे फ्रॉम द सेंटर दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ये हमने पढ़ा है कि नहीं? यहां पर ये गिवन है ना, मैंने OM परपेंडिकुलर डाला है, ON परपेंडिकुलर डाला है CD पे, और ये डाला है AB पे। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा? ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर मैं जो कंस्ट्रक्शन है वहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB, और साथ साथ ये भी लिख सकता हूं ON परपेंडिकुलर ऑन CD। ठीक है, ये भी मैं कंस्ट्रक्शन में लिख सकता हूं क्योंकि मैं पहले डाल रहा हूं ये परपेंडिकुलर्स। समझ आ रहे कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास इतना गिवन है तो मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज 1/2 ऑफ AB। 1/2 ऑफ AB के बदले में BM लिख सकता हूं। Yes, sir. AB के हाफ के बदले में DM लिख सकता हूं ना? Yes, sir. लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं BM इज इक्वल टू, देखो 1/2 ऑफ CD का आधा हिस्सा, उसके बदले में DN लिख सकता हूं या ND, तो मैं लिखूंगा बेटा ND, लेकिन ब्रैकेट में रीजन लिखूंगा क्या, परपेंडिकुलर्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। है कि नहीं? ये बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को कि नहीं? अब यहां पर मेरे पास BM बराबर ND को आया। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं यहां पर ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं बच्चा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैंने ट्रायंगल ग्रीन वाले से ये दो ट्रायंगल्स बनाए, यहां पर कोई प्रॉब्लम है बच्चा? मैं लिखूंगा ऐसे, इन ट्रायंगल क्या है बच्चा नाम, BOM एंड सेकंड ट्रायंगल है DON। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा? अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लिखूं, देखो ध्यान से, यहां पर देखिए, मैं लिखूंगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इच 90 है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल BMO इज इक्वल टू एंगल DNO, है कि नहीं? है कि नहीं? each 90, है कि नहीं? और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज, है ना? तो ये देखो, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 का अपोजिट जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर? तो यहां से बेटा ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस ऑफ एक ही सर्कल के रेडियस है ना, वो सेम होते हैं कि नहीं? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा BO इज इक्वल टू DO, ब्रैकेट में लिखूंगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल बच्चा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बहुत ही आसान है बेटा। और उसके बाद मैं लिख सकता हूं BM इज इक्वल टू DN। अभी जो प्रूव किया ना, BM इज इक्वल टू DN या ND,
बेटा हमने ये क्या करा, प्रूव्ड। अब यहां पर देखिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड आपस में बराबर है, तो आरएचएस से दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे बेटा, देखो यहां पर मैंने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट किए बाय आरएचएस, ठीक है। उसके बाद अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, मुझे बताए क्या मैं लिख सकता हूं, सो OM is equal to ON CP corresponding parts of congruent, यानी मेरे पास ये वाला हिस्सा किसके बराबर, जब मैंने ये दो ट्रायंगल्स RHS से कॉन्ग्रेंट किए, उसका मतलब OM बराबर है ON को, उसको हम CPCT से लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो भी इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल में होंगे वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होते हैं, यानी वो इक्वल दूरी पे होते हैं। जितना दूर ये होगा सेंटर से, उतना ही दूर ये वाला कॉर्ड जो है सेंटर से होगा, बशर्ते कि आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए कि कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यही खाली नहीं है कि आपको एक ही सर्कल में है, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रूव हुआ इतना ही, ठीक है, थोड़ा इतनी है। अब यहाँ पर देखा, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल इस तरीके से दो सर्कल्स है, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट, यानी इसकी रेडियस सेम है। कॉन्ग्रेंट मीन्स जो आइडेंटिकल हो, जिनकी रेडियस सेम हो। इसमें भी मान लीजिए अगर ये एक कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है, तो इसमें ये मान लीजिए सेंटर है, ये मान लीजिए सेंटर, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है वही यहां से यहां तक भी, यानी ये और ये डिस्टेंस भी सेम होंगे अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में कॉर्ड्स इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा आर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल होंगे बेटा, यहां पर जो है सेंटर है, तो वो सेंटर से भी इक्वल की दूरी पे होंगे। यानी ये बोल रहा है कि अगर सिंगल सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे, वो इक्वल कॉर्ड जो है ना इक्वल की दूरी पे होंगे सेंटर से। या अगर मेरे पास दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है और इन दो कॉन्ग्रेंट सर्कल से क्या है बेटा, इन दो कॉन्ग्रेंट सर्कल से उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो उन कॉन्ग्रेंट सर्कल से भी जो सेंटर से दूरी वो उन कॉर्ड्स तक होंगे, वो भी इक्वल होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारी थ्योरम 9.6 जो है समाप्त हुई। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सभी को समझ आया? मेरी नोटबुक